आज प्रभु का पवित्र वचन पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 7 कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वचन कहता है आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। किस पर छोड़ दे? प्रभु यीशु पर। एक बात सोचिए, आप चिंता करेंगे, आपके चिंता करने से क्या होगा? आपके चिंता करने से आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे, तकलीफ बढ़ेगी, पीड़ाएं आएगी, और जब ये सारी चीजें आएगी तो क्या होगा? आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, नकारात्मक विचार आएंगे, आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके साथ में ऐसा हो? नहीं ना। इसीलिए आप सबकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, प्रभु जानता है। हमें उन सारी चिंताओं को प्रभु को देना है। क्या आप सभी अपनी चिंताओं को प्रभु को सौंपने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वचन कहता है आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। हमें वचन कहता है छोड़ने के लिए, वो सारी चिंताओं को लेना है, उठाना है और प्रभु को देना है, प्रभु को सौंपना है, प्रभु को कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये चिंता है, मेरे जीवन की ये परेशानी है, मेरे अवस्था ये है। जो भी आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सारी प्रॉब्लम, सारी, एक प्रॉब्लम नहीं, वचन कहता है आप अपनी सारी चिंताएं, इसका मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं, चिंताएं हैं, सारी चिंताओं को हमें प्रभु को सौंपना है। उसके बाद कहता है क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, इसका मतलब प्रभु आपकी चिंता करता है। एक बच्चा जब रोता है तो माँ बाप चाहे कहीं पे भी हो, तुरंत उसकी आवाज को पहचान के उसके पास दौड़े आते हैं और उसको उठाकर अपने सीने से लगाते हैं और प्यार करते हैं। बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, पूछते हैं ना। उसी तरीके से आपका पिता, आपका परमेश्वर, आपका यीशु आपसे पूछ रहा है, बेटा और बेटी आपकी क्या चिंता है, क्या प्रॉब्लम है? प्रभु जानता है, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहता है। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूं? जब आप कहेंगे, आप चाहेंगे, आप जो बोलेंगे, प्रभु आपके जीवन में वही करेगा। आप ये सोचते हैं कभी कभी कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझे समझता नहीं है। ये आपके अंदर शैतान सोच डाल रहा है। नहीं, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको अपने सीने से लगाए रखता है, प्रभु की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उस बच्चे की आवाज सुनते उसके माता पिता दौड़ आते हैं, उसी प्रकार आज प्रभु आपके पास दौड़ के आ रहा है। आप उड़ाव पुत्र के समान दौड़ने के लिए तैयार है, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को सौंपने के लिए तैयार है, तो ईश्वर भी तैयार है आपके जीवन में आशीष की बारिश करने के लिए, आशीष की वर्षा करने के लिए। प्रभु आपके जीवन में कृपाओं को बरसाने के लिए तैयार है, आपके सारे चिंताओं को जड़ से मिटाने के लिए तैयार है, आपके जीवन में प्रेम भरने के लिए, आशीष से भरने के लिए, कृपाओं से भरने के लिए। आपके परिवार में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो, इसलिए स्वर्ग की सारी आशीषों को, सारे भंडारों को आपके परिवार में, आपके जीवन में बरसाने के लिए प्रभु तैयार है। आपके एक कदम बढ़ाने से, आपके मुख से एक शब्द बोलने से, प्रभु मैं अपनी सारी चिंताएं आपको सौंप देता हूं। स्पष्ट शब्दों में जो भी चिंता है वो प्रभु को कहना। जब आप कहेंगे ना तो प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। हम सब देखते हैं पेतरुस को। पेतरुस रात भर मेहनत करता है, मछली नहीं मिली, वह चिंता में आ गया, निराश हो गया। लेकिन जब प्रभु उसकी नाव में आए, उसके जीवन में आए, उसने कहा कि उसने बताया प्रभु मेरी प्रॉब्लम, उसने बताया मेरी प्रॉब्लम है, मैंने रात भर मछली पकड़ी लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। तो प्रभु ने कहा नाव को आगे ले चलो और जाल डालो। जब प्रभु ने उसकी चिंता को
अपने ऊपर ले लिया और अपनी आशीष उसके जीवन में बरसाई, तो वही जगह, वही पानी, वही नाव, वही स्थान, वही काम, वही चीज, उसी जगह वो जाल फटने को हो गया और मछलियां भर गई, नाव पलटने को हो गई। इतनी मछलियां, पहले वो चिंता में था, अकेला था, लेकिन जैसे ही प्रभु का साथ मिला, प्रभु की उपस्थिति आई, प्रभु ने उसका भार उठा लिया, प्रभु ने उसके काम को ब्लेस किया, तो उसकी उन्नति, तरक्की, बढ़ोतरी हुई। आज प्रभु आपके जीवन में आ रहा है और आपकी उन्नति, तरक्की, आपके जीवन में बरकत मस्सा कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, चमत्कार कर रहा है।